जय निषाद राज साथियों। मैं ध्रुवलाल साहनी गोरखपुर से निषाद समाज का गौरवशाली एक जात। और देखिए, मैं निषादों गोरखपुर के जो निषाद हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे प्रभावशाली निषाद अगर कोई है तो ऐसा लोग बोलते हैं कि गोरखपुर के निषाद बहुत प्रभावशाली हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, पॉलिटिकल रूप से थोड़ा मजबूत हैं, जागरूक हैं, शिक्षित हैं और बहुत हद तक तो जो है थोड़ा विकसित है, थोड़े ठीक ठाक हैं, ऐसा माना जाता है। तो आज इनकी विकसित और शिक्षित, जागरूक जागरूक और समृद्ध और पॉलिटिकल बैकग्राउंड और आर्थिक बैकग्राउंड में सब मजबूत होते हुए और सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत ज़्यादा जागरूक होने के साथ साथ बहुत समृद्ध हैं और अलग अलग प्रदेशों में जा करके अच्छा खासा पैसा भी बनाए हैं और अच्छे खासे इनके घर हैं। यूट्यूब पर यूट्यूबर अच्छे अच्छे बन गए हैं गोरखपुर से। और गोरखपुर से जो है बहुत ज़्यादा संख्या में बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कर्नाटका, अन्य अन्य जगहों पर अपना एक बहुत अच्छा वर्चस्व स्थापित कर लिया है। लेकिन गोरखपुर की स्थिति ऐसी है निषादों की कि एक संसदीय क्षेत्र और एक विधायक बनाने में उनकी जो है एकदम समझिए कि फटी पड़ जाती है। एकदम उनकी समझिए कि क्या कारण है। और इनकी जागरूकता, समृद्धता और इनकी राजनीतिक पकड़ और वर्चस्व और जागरूक जो होने के ये जो प्रचलित है वो कहाँ चला जाता वो पता नहीं है। आज मैं बात करूंगा गोरखपुर के और गोरखपुर से आसपास के परिक्षेत्र में निषादों की संख्या और उनकी प्रशासन और राजनीति और आर्थिक रूप से और सामाजिक परिदशा में परिदृश्य में उनकी क्या स्थिति है। गोरखपुर के आसपास आप देखेंगे तो गोरखपुर में 20 विकास खंड है। आप चाहिए तो गूगल पर जा करके सारे 20 विकास खंडों का नाम जान सकते हैं। मैं यहाँ नाम नहीं बताने आया हूँ। गोरखपुर में 20 विकास खंड, संत कबीर नगर में 9 विकास खंड मतलब ब्लॉक, और कुशीनगर में जो है 14, देवरिया में 16 और महाराजगंज में जो है 12 विकास खंड है। टोटल गोरखपुर में जो है 71 विकास खंड है। और गोरखपुर के जो जितने हमने नाम लिए हैं उस पर जो है निषादों की संख्या लगभग 18 से 20 लाख के करीब होगा। मान इतना मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, लेकिन लगभग 15-20 लाख के आसपास निषाद स्वजाति समाज रहता है। और आज के परिवेश में गोरखपुर के बहुत ज़्यादा जाने माने निषाद समाज एक विधायक बनाने में उनकी ऊपर से नीचे सब होने लगते हैं। अब ये निषाद समाज हम कैसे जागरूक कर दें, कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध कर दें, कैसे हम राजनीतिक रूप से जो है जागरूक और शिक्षित कर दें, कैसे जो है पैसे से अच्छा समझ लें, कैसे दबंग समझ लें, जबकि इनके पास 2 से 3 ब्लॉक प्रमुख होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 ब्लॉक प्रमुख होंगे, जबकि 71 ब्लॉक प्रमुख बनाया जाता है। उनमें से 15 से 20 लाख अगर ले लीजिए तो लगभग कुछ परसेंट तक जो है हमारे ब्लॉक प्रमुख होने चाहिए, विधायक होने चाहिए, एमएलए होना चाहिए, एमएलसी होना चाहिए, एमपी होना चाहिए और राज्यसभा सांसद होना चाहिए। और शिक्षा में अगर गोरखपुर की बात करें तो बहुत बड़े लेवल पर माना जाता है कि ये लोग बहुत शिक्षित हैं, जागरूक हैं। लेकिन गोरखपुर से आप देखेंगे तो ना तो एसएसपी होता है, ना तो एसपी होता है निषाद समाज से, ना तो एक दरोगा बन पाता है। बहुत मुश्किल से बने होंगे। कई हद तक पुलिस में लोग जो पुलिस और फौज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सफलता बहुत न के बराबर है। न तो एसपी है, न तो एसएसपी है, न तो डीएसपी है, न तो डीएम है, न तो कलेक्टर हैं और कुछ हद तक ना तो एक समझिए कि विकास खंड अधिकारी हैं। तो इस स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि गोरखपुर के निषाद जो है बहुत जागरूक और बहुत संपन्न और बहुत जो है शिक्षित है और बहुत समझदार हैं।
जबकि एक विधायकी निकालने के लिए इनकी जो है ऊपर नीचे होने लगती है। और ये जो है एनडीए में, कांग्रेस में, सपा में, बसपा में, हर पार्टियों में कुछ न कुछ मात्रा में लोग जुड़े हैं, लेकिन अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने में क्यों ये असमर्थ हो जाते हैं, क्यों निष्क्रिय हो जाते हैं, क्यों इनकी मानसिकता मर जाती है। अब किस आधार पर ये लोग कहां कहां को किसको वोट करते हैं, कुछ आज तक समझ में नहीं आया। कि गोरखपुर के निषादों, हम भी गोरखपुर से हैं, हमारा ग्राम जो है अमवा झुंगिया बाजार मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर से मैं भी बिलोंग करता हूं। लेकिन यह दर्द जो है मेरे मन में है, मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। मैं चाहता हूं कि निषाद समाज जो है, गोरखपुर का निषाद समाज कम से कम जागरूक हो जाए। यूं तो बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे निषाद समाज हैं, अपने अगुआ को ढूंढ रहे हैं, अपने अगुआ को वोट कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन उनके अगुआ उनको धोखा देने में एक नंबर साबित हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पूरे मैं गोरखपुर की बात यहाँ रखा हूँ, लेकिन इसी तरह अन्य 72 जिलों में उत्तर प्रदेश के और अन्य जो है बिहार के जिलों में निषाद समाज अपने वर्चस्व, अपने अधिकार, अपने भागीदारी की लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आएगा। तो इसी तरह जैसे रामधनी का हत्या कर दिया जाता है और बहुत सारे निषाद समाज के साथ जो है शोषण, अत्याचार किया जा रहा है, ऐसे ही होता रहेगा जब तक आप जागरूक और संगठित और एकत्रित नहीं होंगे, तब तक आप एक नहीं रहेंगे तो नेक नहीं रहेंगे, और एक बटोगे तो कटोगे। तो इस हाल में ऐसे अगर रहते रहे तो आपकी स्थिति बस से बदतर होती जाएगी। इसलिए अभी भी समय है, आप जो है अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए आगे आइए, और नहीं तो जहां जाना है जाइए, और इसी तरह शोषित होते रहिए। जागो निषाद, जागरूक बनो और आगे बढ़ो, और अपने अधिकार के लिए, अपने भागीदारी के लिए, अपने हिस्सेदारी के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपनी आर्थिक मजबूती के लिए, अपनी राजनीतिक मजबूती के लिए आपको आना ही होगा। और नहीं तो जो समझ में आए वो आप करते रहिए, और हम आपको इसी तरह जगाते रहेंगे। आप कुंभकर्ण की नींद सोते रहिए, अगर जागना है तो जागिए, और नहीं तो जहां जाना है जाइए, जो करना है करिए, शोषित होइए, वंचित होइए, और इसी तरह जो है सब लोग आपको शोषित वंचित करते रहेंगे। हर तरह से आप सर्वहारा मत बनिए, आगे आइए, विकास करिए। जय हिंद, जय भारत।